वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके सामने बनाऊंगी टोर्टिला, जो कि बहुत झटपट और बहुत मज़े की रोटी होगी। और ये एक मैक्सिकन रोटी है जो कि बहुत झटपट बनेगी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। टोर्टिला बनाने के लिए देखिए मैंने एक खुला सा बर्तन ले लिया है। इसके अंदर सबसे पहले मैदा जाएगा। आप सफ़ेद आटा भी ले सकते हैं। मैदा मेरे पास है 2.5 कप। कॉर्नफ्लोर मेरे पास है 1/3 and 2 टेबलस्पून। मिल्क पाउडर मेरे पास है 1/3 and 2 टेबलस्पून। 1/3 कप है और 2 टेबलस्पून। नमक मेरे पास है तकरीबन 1 1/4 टीस्पून। पिसी हुई चीनी 1 1/4 टीस्पून। बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब हम इन अज्जा को मिक्स कर लेते हैं। देखिए मैंने सारे खुश्क चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर जाएगा ऑयल 3 टेबलस्पून। अब इसको हाथ की मदद से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऑयल मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब ये मेरे पास प्लेन पानी है, इसको मैंने हल्का सा नीम गर्म कर लिया है। तो जिस तरह हम घर का आटा गूंदते हैं ना, तो उसी तरह हमने इसको गूंद लेना है। तो चलिए अब इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, नीम गर्म पानी, तो मैं इसको आटे को अच्छे से गूंद लेती हूँ। देखें मैंने आटा बहुत अच्छे से गूंद लिया है। जब आपने नीम गर्म पानी डाल के इसको जब गूंदेंगे तो आपने तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए अच्छे तरीके से इसको गूंदना है। ये देखिए कितना सॉफ्ट बन गया। अच्छा जी, आपने इस तरह से इसको इकट्ठा करके हाथ पे थोड़ा सा ऑयल डालना है, तकरीबन 1/2 टेबलस्पून के करीब, और इसको अच्छे तरीके से चारों तरफ ऑयल लगा लेना है। अब आपने इस डो को कवर करके तकरीबन 25 मिनट के लिए अपने रूम टेम्परेचर पर रख लें, ताकि फिर हम इसकी अच्छी सी टोर्टिला बना लें और ये अच्छे से बेकिंग पाउडर इसके ऊपर इफेक्टिव हो जाएगा और अच्छे तरीके से हमारी टोर्टिला बन जाएगी। चलिए 25 मिनट के बाद टोर्टिला बनाना शुरू करते हैं। ये देखें तकरीबन मुझे 25 मिनट हो गए डो को गूंद के रखे हुए। अब हम इसके मुनासिब साइज के पेड़े बना लेंगे। देखें जितने पेड़े बन सकते थे आसानी से मैंने बना लिए। मैंने मीडियम साइज के पेड़े बनाए हैं, आप चाहें तो स्मॉल भी बना सकते हैं और लार्ज भी बना सकते हैं। चलिए अब रोटी मैं आपको बेल के दिखाती हूँ। ये एक पेड़ा लिया मैंने और मैंने इसकी बारीक रोटी बेल ली है। जितनी आसानी से आप बेल सकते हैं उतनी आसानी से बेल लें। और एक तरफ आपने ट्रे में एक आपने नैपकिन रख लेना है, और ताकि हम जो भी रोटी पकाते जाएं और फिर उसके अंदर रखते जाएं ताकि वो गर्म रहे। मैंने एक नॉन स्टिक तवा लिया है, आप चाहें तो स्टील का भी ले सकते हैं। इसको मैंने पहले मीडियम आंच पे गर्म कर लिया। अब इसकी आंच हमने लो कर दी है। आराम से इसके ऊपर हम रोटी डाल देंगे। कुछ सेकंड के लिए हम एक तरफ से इसको पकाएंगे रोटी को। ये देखें इसके ऊपर हल्के हल्के बबल्स आने लग गए हैं। नीचे से देख लेते हैं रोटी पकी है हमारी। ये देखिए हल्का हल्का इसके ऊपर बबल्स आ गए हैं। अब हम इसको नैपकिन की मदद से हल्का हल्का प्रेस करेंगे इसके किनारों को, ताकि रोटी दोनों तरफ से अच्छे तरीके से पक जाए, कच्ची ना रहे। अब सेंटर से करेंगे। अगर आंच आप तेज करेंगे तो इससे क्या होगा कि रोटी जल जाएगी लेकिन अंदर से कच्ची रहेगी। ये देखिए एक तरफ से पक गए हैं, अब दूसरी तरफ से पका लेंगे। ये बहुत झटपट बन जाएगी। देखें रोटी हमारी दोनों तरफ से बहुत अच्छे से पक गई है। आपने इसको ज्यादा नहीं पकाना क्योंकि ये फिर बहुत सख्त हो जाएगी। देखें सारी टोर्टिला बनके हमारी रेडी हो गई है। मैंने इसको नैपकिन में रखा हुआ है।
देखिए कितनी सॉफ्ट और कितने मज़े की बनी है, देखिए कितनी नरम रोटी है। तो अच्छा जी, अब आप चाहें तो आप इसको ऐसे फ़ौरन यूज़ भी कर सकते हैं। तो अगर आप प्रिजर्व करना चाहते हैं या 1 दिन या 2 दिन ठहर के खाना चाहते हैं तो फिर आप ये प्लास्टिक बैग ले लें, या फिर आप कोई भी साफ सा शापर ले लें, उसमें अच्छे तरीके जो जिप लॉक हो जिसमें एयर ना जा सके, एयर लॉक बैग होना चाहिए, ठीक है। अब मैं जी इसको प्रिजर्व करने का भी बता देती हूँ और वैसे भी सर्व करके बताती हूँ। देखिए टोर्टिला बन के हमारी रेडी हो गई है। कुछ मैंने इसको प्लेट में सर्व किया है और कुछ मैं इसको प्रिजर्व करूंगी। मैंने जिप लॉक बैग में डाल दिया है, लेकिन जिप लॉक बैग में डालने से पहले आपसे एक टिप मैं शेयर करती जाऊंगी। जब भी आपने इसमें टोर्टिला डालनी है तो इसको आपने ठंडा करके डालना है, गरम गरम अंदर नहीं डालना। हल्की सी ठंडी हो जाए तो फिर आपने टोर्टिला इसके अंदर डाल के और इस तरीके से इसको जिप लॉक करके तो फिर आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं और फ्रीजर में भी रख सकते हैं। टोर्टिला आप तकरीबन 1 हफ्ते में इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 हफ्ते के बाद ये थोड़ी खराब होना शुरू हो जाएगी। अभी इंशाल्लाह मैं नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।